नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से आप लोगों से मिलना जुलना फेसबुक के माध्यम से नहीं हो पा रहा था। कुछ व्यावसायिक कारणों और खुद के निजी कारणों से थोड़ा मैं व्यस्त था। आप लोग को तो पहले एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि जल्द ही मैं 1 से 2 होने जा रहा हूँ। तो सोचा सबसे पहले खुशखबरी आप लोग को ही दूँ, क्योंकि आप लोग जितना प्यार मोहब्बत दुलार हमें देते हैं तो सबसे पहला हक आप लोग का ही बनता है कि कोई खुशी की बात हो तो आप लोग को ही सबसे पहले सूचित करूं मैं। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया चल रही हैं मांगलिक, उसी में मैं थोड़ा व्यस्त था और कुछ व्यावसायिक कारणों से भी मैं आप लोगों से दूर था। आप लोग तो जानते ही हैं, मैं आरा बक्सर से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का प्रत्याशी था। चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हर बार परिणाम हमारे पक्ष में आए ऐसा होता नहीं है। तो हम लोगों ने तो दमखम से अपना चुनाव लड़ा और जो भी परिणाम आया उसको हम लोगों ने स्वीकार भी किया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को खुशखबरी सुना दिए कि जल्द मैं शादी करने जा रहा हूँ। और कुछ लोगों का सवाल ले लेते हैं पहले, फिर मुद्दे पे बात करते हैं। अभी मैं बहुत व्यस्त था व्यावसायिक कामों में और अपने शादी को लेकर के जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसको लेकर मैं बहुत व्यस्त था। बावजूद कि मुझे अभी दूर रहना था मीडिया और सोशल मीडिया से, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि आदमी को प्लान चेंज करना पड़ता है। तो मैंने आज पोस्ट डाला था बहुत दिनों बाद, मैं आज लाइव आ रहा हूँ 5 बजे और बात करेंगे हम लोग एक बेटी पे, एक बहन पे, एक मतलब जो भी नारी शक्ति हैं, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, माँ हो, पत्नी हो, बहू हो, ये सब रिश्ते हैं व्यवहारिक जीवन में। और मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे रिश्ते हर किसी के घर में, हर किसी की बेटी है, बहन है, पत्नी है, माँ है, बहू है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। तो अब एक कुछ बहुत देर से कुछ मैं लाइन लिखने की कोशिश कर रहा था
तो कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं अपने जेहन में, जो आया मुझे समझ में वो लिखा हूँ। बहुत ज़्यादा विद्वान और ज्ञानी तो हूँ नहीं, तो जो समझ में आया लिखा हूँ, आप लोग को वो सुनाना चाहता हूँ कि पुरुषार्थ कभी स्वयं के हित के लिए खुद को ललकारता नहीं। जिसमें पौरुष होता है, पौरुष जिसको मर्द भी कह सकते हैं, मर्द कभी खुद के स्वार्थ के लिए किसी को ललकारता नहीं है। और जिसमें पौरुष होता है वो हमेशा अपने स्वार्थ को घोल करके जनहित के कामों में लग जाता है, समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, राज्य के निर्माण के लिए कार्य करता है और राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करता है, उस बारे में विचार भी करता है। तो मैं तो उस वंश का वंशज हूँ जिनको कि रणछोड़ भी कहा गया है। रणछोड़ इसलिए कहा गया क्योंकि कभी समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अगर रण छोड़ना भी पड़े तो रण छोड़ देंगे, खुद के स्वार्थ को छोड़ देंगे, भुला देंगे, लेकिन राष्ट्र निर्माण के कार्य, राज्य निर्माण के कार्य, जनहित कल्याण की बातें, समाज कल्याण की बातों से मुंह नहीं मोड़ सकते। तो मैं तो उस भगवान कृष्ण का वंशज हूँ जो कि सदैव ही समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और राष्ट्र निर्माण के लिए संपूर्ण विध्वंस भी किया। तो आज फिर से परिस्थितियां कुछ ऐसी करवट ली हैं कि कुछ लोगों ने वही कुरुक्षेत्र के सभा में एक बेटी के चरित्र के हनन करने का दुस्साहस किया गया है। तो मैं उन लोगों को ये चेतावनी पूर्वक कहना चाहता हूं कि जब अश्वत्थामा जैसा दुराचारी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बावजूद भी हमारे कुल के दीपक का नाश नहीं कर सका, तो आप कौन हैं? आप खुद से ही सवाल कर लीजिएगा। तो हम उस वंश के वंशज हैं, भगवान कृष्ण के, जो कि रण छोड़ना भी जानता है और सुदर्शन चक्र भी चलाना जानता है। तो बहुत ज़्यादा बातें आप लोग से नहीं कहनी है, संक्षिप्त में कहना है कि भैया आप चाहे जो कोई भी हैं, मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं, लेकिन शब्द की मर्यादा और चरित्र की मर्यादा का उल्लंघन न करें। इसी में आपका भी कल्याण है, हमारा भी कल्याण है और पूरे समाज का कल्याण है और राज्य का और राष्ट्र का भी कल्याण है। हमारा वंश, हमारा समाज, इतिहास गवाह है कि समाज के लिए, जनहित के लिए, राज्य के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए खुद के स्वार्थ का हमेशा बलि चढ़ाया है। हमारा समाज कभी बदले की भावना में नहीं बहता। हम तो उस भगवान कृष्ण के वंशज हैं कि द्विज सभा में एक अबला नारी का जब चरित्र हनन हुआ तो उस नारी से भगवान कृष्ण ने कहा कि सखी, दुर्योधन को माफ कर। तो उसी विचारधारा का पालन हम लोग आज भी कर रहे हैं, लेकिन
जब बात समाज पे आएगी, जब बात राज्य पे आएगी, जब बात राष्ट्र पर आएगी, तब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। मैं आप जो भी कोई हैं, मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन एक बात मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूं कि अपने तकनीक के माध्यम से अपने आप को लोकप्रिय और उस तकनीक के माध्यम से जो व्यवसाय करने का तरीका आपने ढूंढा है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये कौन सा तरीका है कि किसी और को अपशब्द बोलूं और उससे 10 गुना खुद अपशब्द सुनूं? ये तरीका ठीक नहीं है आपके व्यवसाय का, मैं आपको बता दे रहा हूं। व्यवसाय करने का, पैसा कमाने का बहुत सारा जरिया है। किसी की बेटी, बहन और माँ को अपशब्द बोलकर जो आप व्यू बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो मैं आपको चुनौती पूर्वक कहना चाहता हूं, अब धीरे धीरे खून उबाल मारा था लेकिन कंट्रोल कर रहा बा। तो समय बलवान होता है। समय का जो घड़ी का जो सुई होता है कभी अस्थाई नहीं होता है, निरंतर अपना बढ़ते रहता है। वो घड़ी की सुई कभी आपके तरफ रहेगा, कभी मेरे तरफ भी रहेगा। तो समय बहुत बलवान होता है। जो भी गलत विचार के लोग हैं, जो भी गलत मानसिकता के लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपके घर में भी बेटी होगी, बहन होगी, माँ होगी, पत्नी होगी, जैसे कि हर किसी के घर में होती हैं। तो जो भी हैं, जो भी गलत लोग हैं, जो भी इसमें दोषी हैं, मैं किसी का ना पक्ष ले रहा हूं और ना किसी के विपक्ष में बातें कर रहा हूं। समाज हित में जो, जनहित में जो बातें हैं, मैं उसी को रखना चाह रहा हूं। मैं तो उन सभी कलाकारों से भी कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि आप ऐसा कोई गाना या गीत ना गाएं जिससे किसी को ठेस पहुंचता। मैं सभी से अपील करता हूं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने के अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री से भी मेरा एक रिश्ता है। तो ये मेरा सुझाव है उन सभी कलाकारों को कि आप उतना ही शब्दों का या अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो कि आप अपने घर परिवार में सहजता से उसको सुन सकें। तो अगर हमारे परिवार, हमारे समाज का भी कोई व्यक्ति जो है, मैं सभी से कहना चाहता हूं, चाहे किसी भी जाति या धर्म का, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि गीत वैसा ही होना चाहिए कि किसी को ठेस ना पहुंचे। सबसे पहले तो आप किसी भी लड़की का, लड़का का, चाहे किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर के गाना, मेरे नज़र में वो सही नहीं है। तो मैं किसी का ना पक्ष ले रहा हूं, ना किसी के विपक्ष में बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर से वापस बार बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा कि एक लड़की है, एक बेटी है जो हमेशा हमको अंकल अंकल पुकारती है। उसके बारे में जिन लोगों ने अपशब्द भाषा का प्रयोग किया है, मैं उनको ललकारता हूं
मैं उनको चुनौती देता हूं कि दम है तो सामने आओ। फिर यही में कुछ उल्टा बोला जी, हमारा तो देखा था नहीं हम। तो हम लोग रण को छोड़ सकते हैं तो सुदर्शन चक्र से किसी को स्वर्ग नहीं, छोड़िए क्या बोलना, ये सब बोलना सही नहीं है। बस यही मैं कहूँगा कि शब्दों का चयन मर्यादा में होना चाहिए, और मर्यादा जो है छोड़िए, कुछ गलत ना कहा जाए, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के बेटी किसी के बहन पे कुछ अपशब्द बोल करके आप बहुत बड़े बाहुबली हो गए हैं, ये तो आपका बहुत बड़ा भ्रम हो सकता है। और आए दिन मैं देखता हूं, मैं सबसे बोलूंगा, कोई उसको गाली दे रहा है तो कोई उसको गाली दे रहा है, ये सब बंद करो यार आपस में। आज भोजपुरी समाज दुनिया में डंका बजा रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि भोजपुरी का शूटिंग आजकल लंदन में भी चलता है। तो देखिए समय परिस्थिति कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया कि जो लोगों ने हम पे शासन किया, राज किया, आज उनके जमीन पे जा करके, उनके धरती पे जा करके आज हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। तो इससे गौरव की बात और क्या हो सकती है। लेकिन कुछ चंद लोग गौरव अपने आप को तभी महसूस करते हैं जो किसी को अपशब्द बोले और खुद 10 को अपशब्द सुने। तो भैया किसी को अपशब्द बोलना ये तो बहुत साधारण सा काम है। दिल में लुका के, अब छोड़िए, नहीं कहना चाहते हैं हम, नहीं तो कहेगा लोग देखो बहुत ज़्यादा बोल रहा है। हम और हमारी पार्टी तो A to Z की बातें कर रहे हैं, राज निर्माण की बातें कर रहे हैं, बिहार कैसे प्रगति के पथ पर जाए उस रास्ते पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे नेता परम आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी कैसे बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस पर दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग समाज को जोड़ने के काम कर रहे हैं और कुछ चंद लोग समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो समाज को तोड़ने की कोशिश करेगा भाई, उसको तो बहुत भारी पड़ेगा। आज बोचहा देख लीजिए, बोचहा उपचुनाव में हम लोगों ने A to Z समीकरण का प्रयोग किया और वो बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेस भी हुआ। तो मैं यही आग्रह और विनती करूंगा, जो भी भाई बंधु लोग हैं, मेरा आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना ही आपने कुछ मेरा बिगाड़ा है और ना ही मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है। बात ये नारी पर जब आती है तो नारी तो भैया सबके घर में है। मैं तो सारी नारियों की बात कर रहा हूँ। नारी तो एक शक्ति है। नारी वो शक्ति है कि आप और हमारे जैसे लोगों को पैदा कर देती है। नारी वो शक्ति है। नारी दुर्गा भी है, नारी काली भी है, नारी सरस्वती भी है। तो नारी के रूप को आपने ठीक से पहचाना नहीं शायद। आप क्या पहचानेंगे जिनकी मर्यादा ही धूमिल हो, वो भला नारी की पहचान कैसे कर सकते हैं। जिनके खुद के घर में नारी शक्ति हो, वो किसी भी नारी या स्त्री का चरित्र हनन का दुस्साहस नहीं करते। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहूंगा। मैं भी एक मर्यादा में हूं। मैं किसी पार्टी और दल से जुड़ा हुआ हूं, तो इससे ज्यादा ना कुछ कहते हुए बिहार सरकार से मैं ये मांग करता हूं
कि आपको किसी FIR और कंप्लेन की जरूरत नहीं है। जिस बेटी के बारे में अपशब्द का प्रयोग किया गया है वो बिहार के धरती पे जन्म ली है, तो बिहार सरकार का ये दायित्व बनता है और बिहार के जो भी लॉ एंड ऑर्डर जो भी देखते हैं, जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा मैं और मेरा पूरा समाज विरोध करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मैं ये जिला प्रशासन, बिहार प्रशासन, बिहार सरकार, बिहार पुलिस से ये मांग करता हूं कि जो लोग भी इसमें हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अगर आप गिरफ्तारी करने में सक्षम नहीं हैं, आदेश करिए, 24 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। हम समाज के हई जेकरा में ये 16 गुण से निपुण रहे। मामा सपनियों के डर उनके से लागत रहे, तब वो वाला बात मत पूछिएगा। अब टू डेट हो गए हैं हम लोग, ज्यादा होशियारी ना। तो मैं जिला प्रशासन नहीं, सॉरी, बिहार सरकार से ये मैं मांग करता हूं कि जो लोग भी इस तरह के समाज में विष घोलने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक समय सीमा है, उस समय सीमा के रहते हुए अगर बिहार सरकार ने उन लोगों पे कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग भी स्वतंत्र हो जाएंगे। हमारे समाज, हमारे परिवार पे जो कुछ जो लोग हैं, चंद लोग हैं जो अपने ही समाज का भला नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि उनके समाज में, हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं। हर समाज में से कुछ लोग होते हैं जो अपने समाज का नाक नीचा कर देते हैं, नाक कटवा लेते हैं। तो मैं तो आग्रह और विनती करूंगा कि भाई साहब, आप जो कोई भी हो, तुरंत अपनी गलतियों पे क्षमा मांगे। और बिहार सरकार से मैं बार बार मांग कर रहा हूं, फिर मांग कर रहा हूं वापस कि जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग से विदा लेते हुए एक बार फिर खुशखबरी आप लोगों को सुनाते हुए कि बहुत जल्द ही शादी के जोड़े में आप लोग मुझे देखेंगे। अब बाराती बड़ी दूर जाएगा बा, पासपोर्ट उसपोर्ट बाना सब कुछ लगे। तो चलिए, मैं इसी आशा और उम्मीद से आप लोग से विदा ले रहा हूं कि जो भी इस तरह की गलत हरकतें किए हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि वो अपना खुद का कल्याण, परिवार का कल्याण, ग्राम का कल्याण और अपने समाज का कल्याण और प्रगति के बारे में सोचे। और इस तरह के किसी भी बेटी बहन के चरित्र हनन के बारे में सोचना बंद करें। व्यवसाय बहुत तरह का होता है,
मैं भी व्यवसाय करता हूँ तो इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा के साथ करता हूँ। जब बात इज्जत प्रतिष्ठा पे आ जाती है तो आदमी किसी हद तक चला जाता है। तो मैं आप लोग को अपना ही मानते हुए, जो भी भाई लोग हैं, पता नहीं कौन अपने आप को क्या कहता नहीं कहता, हम तो नहीं जानते उस बारे में ज़्यादा। हम इतना ही आपसे कहेंगे कि अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाइए, अपने अंदर के जो मर्द छुपा हुआ है उसको जगाइए। मर्द वो नहीं होता है जो कि किसी के बेटी, बहन और बहू और पत्नी और माँ पे छींटाकशी करे। मर्द तो वो होता है जो समाज का कल्याण करे, जनहित का कल्याण करे, राज का निर्माण करे और राष्ट्र का निर्माण करे। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से। कुछ मांगलिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसलिए आप लोगों से थोड़ा दूरी बना लिया था। अब मिलते रहूँगा, बातें करते रहूँगा आप लोगों से, सारा अपडेट आप लोगों को देते रहूँगा। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेजस्वी यादव। वो गाना आ जाइल बा, के सुनला था। जानू आवे द तेजस्वी के सरकार, दिन नियर आ गइल बा। अब तो हुई नौकरी के खूबे भरमार, दिन नियर आ गइल बा। ये हमारे छोटे भाई टुनटुन यादव और वर्ल्ड में किसी भी भाषा में स्थान रखने वाली हमारे समाज की गौरव शिल्पी राज जी ने गाया है। आप दोनों का दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने, और जो उनके लेखक हैं, गीतकार महोदय हैं अखिलेश कश्यप जी, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समाज में जो हमारा मुद्दा है रोजगार का, आप लोगों ने गीत के माध्यम से उसे उठाने का काम किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से अखिलेश कश्यप जी का, आर्या शर्मा जी का, टुनटुन जी का, शिल्पी राज जी का, आप सभी का दिल से आभार प्रकट करते हैं। आप सबको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, ये सब ऐसे ही उलूल जुलूल चलत रही, बिना तेजस्वी यादव के सुधार होके वाला नहीं है। तेजस्वी के बिना सुधार ना होई। चलिए, नमस्कार, प्रणाम।